कितनी दफ़ा आपके साथ ऐसे होता है ना कि जब आप छोटे छोटे ट्रेड अकाउंट्स को मैनेज कर रहे होते हो और कोई ट्रेड आपने लेनी है तो बार बार आपको डिफरेंट ट्रेड अकाउंट्स को लॉगिन करके सेपरेटली ट्रेड्स लेनी पड़ती हैं डिफरेंट छोटे छोटे ट्रेड अकाउंट्स के अंदर। या फिर अगर आपने उस ट्रेड को मैनेज करना है, आपकी ऑनगोइंग ट्रेड है जो आपने डिफरेंट छोटे छोटे अकाउंट्स पे ली हुई है, अब आपको लेट्स से अपना टेक प्रॉफिट टारगेट मूव करना है या मैनुअल एग्जिट करना है, तो दोबारा से ट्रेड मैनेजमेंट भी आपको बार बार छोटे छोटे अकाउंट्स जो आपके पास हैं उनमें लॉगिन करके आपको करनी पड़ती है। तो ये मसला भी मैंने आपका हल कर दिया। फंडेड ट्रेडर मार्केट्स जो कि हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म है, यहाँ पे अब आप अपने अकाउंट्स को मर्ज कर सकते हैं। यानी आपने लेट्स सपोज अगर इस प्रॉप फर्म को ट्राई किया छोटा ट्रेड अकाउंट लेके और उसके बाद फिर आपकी ट्रेडिंग बड़ी स्मूथ और आप सेटिस्फाइड हुए इनकी सर्विसेज से और फिर आपने बड़ा ट्रेड अकाउंट लिया, तो अब आपके पास लेट्स से 2-3 डिफरेंट ट्रेड अकाउंट्स हैं एफटीएम फंडेड ट्रेडर मार्केट से। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप ट्रेड अकाउंट्स को मर्ज कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप जानते हो कि प्रॉप फर्म में डिफरेंट कैटेगरीज़ के फंडेड अकाउंट्स ऑफर किए जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी का फंडेड अकाउंट है कि जो मर्ज हो सकता है। अब सारी कैटेगरीज मर्ज नहीं हो सकती, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कि जो प्रॉप ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं और फंडेड अकाउंट्स को ट्रेड करते हैं। तो एंड तक कंटेंट आपने देखना है। एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इससे पहले कि मैं स्क्रीन शेयर करूं और फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की वेबसाइट पे ले जाके वो कैटेगरी का फंडेड अकाउंट आपको दिखाऊं कि जिसके डिफरेंट फंडेड अकाउंट्स को आप मर्ज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक दिया हुआ है। रेफरल लिंक से रिलेटेड बहुत दफ़ा मैंने आपको बोला है कि देखो, रेफरल लिंक का एक फ़ायदा तो ये होता है क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस किया एफटीएम को और इस रेफरल लिंक को इस्तेमाल करके यहाँ पे अगर आप साइन अप करोगे तो कहीं पे अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारी टीम से असिस्टेंस ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप सपोर्ट, ईमेल सपोर्ट दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको कोई टेक्निकल इशू है और आप कोई जनरल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल पे पड़ी माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट में पड़ी डिफरेंट वीडियोस को आप देखो, बिकॉज चैट सपोर्ट को कर रहे होते हो जो ऑलरेडी आंसर्ड है उस प्लेलिस्ट के अंदर। और अगर टेक्निकल इशू है तो पहले एफटीएम की वेबसाइट पर जाके इनकी चैट सपोर्ट से बात करें, और अगर आपको लगता है आपके इशू की रेजोल्यूशन में टाइम लग रहा है फिर आप हमसे फॉलो अप दिलवाएं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलते हैं एफटीएम की वेबसाइट पे और दिखाता हूँ मैं आपको कौन सा वो फंडेड अकाउंट है कि जिसमें डिफरेंट छोटे छोटे अकाउंट्स को आप मर्ज करके एक बड़ा फंडेड अकाउंट बना सकते हो। चलिए जी, एफटीएम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की ऑफिशियल वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए रेफरल लिंक को जब आप लोग क्लिक करोगे तो इसी वेबसाइट के ऊपर आपको होम पेज के ऊपर वो ले आएगा। और यहाँ पे आप डिफरेंट जो कैटेगरीज़ के अकाउंट्स आपको 1 स्टेप, 2 स्टेप, इंस्टेंट फंडेड, 3 कैटेगरीज़ के फंडेड अकाउंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इनमें 2 स्टेप एवेल्युएशन फंडेड अकाउंट है कि जिसके अकाउंट्स को आप मर्ज कर सकते हो। 1 स्टेप एवेल्युएशन में अगर आप लेट्स सपोज लेते हो आप मर्ज नहीं कर सकते। इंस्टेंट फंडिंग के डिफरेंट छोटे छोटे अकाउंट्स अगर आपने ले रखे हैं तो उनको भी आप मर्ज नहीं कर सकते। 2 स्टेप एवेल्युएशन को जो फंडेड अकाउंट्स हैं उनको आप मर्ज कर सकते हो। और नीचे जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो यहाँ पे FAQs आए हैं, तो FAQs के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो फिर इनको मैं रिकमेंड करता हूँ हर उस बंदे को जो कि फंडेड अकाउंट लेना चाहता है कि जिस भी कैटेगरी के फंडेड अकाउंट लेने में आप इंटरेस्टेड हो ना, तो नीचे ये FAQs में थोड़ा वक्त आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन इनको आप ज़रूर पढ़ा करो। और अगर किसी FAQ की आपको नहीं समझ आ रही तो उसके ऊपर फिर रिसर्च करो, इनकी चैट सपोर्ट पे जाओ, जाके इनसे पूछो। जैसे मैंने ये अपने YouTube चैनल पे बाकायदा एक प्लेलिस्ट बना रखी है माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म के नाम से। ये अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 27 वीडियोस पड़ी हैं। कोशिश मैं करता हूँ कि डिफरेंट जो बातें, जो चीज़ें जो एक फंडेड ट्रेडर को पता होनी चाहिए कि फंडेड अकाउंट को किस तरीके से मैनेज करना है, उन बातों चीज़ों के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियोज़ लेके आऊँ। लेकिन हो सकता है कोई एक ऐसी चीज़ जो मैंने मिस कर दी है लेकिन आपने FAQ पढ़ने के बाद आपने हाईलाइट किया है, तो आप डिफरेंट वीडियोज़ मेरी इनका कॉमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछें, आप बताएँ, उसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियोस लेके आए। जैसे ये मर्ज अकाउंट्स को मर्ज करने वाली बात ये अभी FAQs के अंदर ही पड़ी है जो अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो भैया यहाँ पे क्या है कि आपका इसमें 2-3 मोटी मोटी बातें। सबसे पहले तो ये कि आपके जो फंडेड अकाउंट्स हैं मैक्सिमम $2 लाख तक मर्ज आप कर सकते हैं। यानी $2 लाख से ऊपर नहीं, $2 लाख मैक्स। $2 लाख की अमाउंट का बड़ा अकाउंट डिफरेंट छोटे अकाउंट्स को मर्ज करके आप बना सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये है कि आपका सेम प्रोग्राम होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप गए ना 2 स्टेप एवेल्युएशन में, तो आपके अगर 2 छोटे अकाउंट्स 2 स्टेप स्पीड
कैटेगरी के हैं तो ये दोनों आपके मर्ज हो सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि एक आपका 2 स्टेप स्टैंडर्ड का है, एक आपका 2 स्टेप स्पीड का है तो वो दोनों को आप मर्ज कर लें। नहीं, अगर 2 स्टेप स्टैंडर्ड है तो दोनों 2 स्टेप स्टैंडर्ड के हों या तीनों 2 स्टेप स्टैंडर्ड के हों। अब ये इसलिए होता है, अक्सर ट्रेडिंग में आपने सुना, आपको बोला जाता है कि भाई जब आपने काम को सीखा है और ट्रेडिंग आपने नई नई स्टार्ट की है तो शुरू में आप बड़ा कैपिटल ना लेके आए, बल्कि थोड़े पैसों के साथ आप मार्केट में स्टार्ट करें काम, और उन थोड़े पैसों में से भी किसी एक ट्रेड के ऊपर छोटे छोटे रिस्क दे के पहले ट्रेडिंग से फेमिलियर हो जाएं, पहले काम को समझ जाएं, और जब आप कॉन्फिडेंट होंगे आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिस्क अमाउंट बढ़ाते जाओ, बड़ी ट्रेडिंग की तरफ आते जाओ। फंडेड अकाउंट में भी ऐसा ही होता है। एक बंदा लेट्स से जो प्रॉप ट्रेडिंग की तरफ बिल्कुल नया आया है ना, तो कम लोग ऐसे होते हैं कि जो आउटराइट, जिनको कोई तजुर्बा नहीं है ट्रेडिंग का, और आते साथ ही वो $1-2 लाख का अकाउंट ले लेते हैं। शुरू में एक बंदा कहता है यार अगर तो मैं ट्रेडिंग में नया हूँ तो मैं छोटे फंडेड अकाउंट से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाऊँ ट्रेडिंग से, और ना सिर्फ ट्रेडिंग से बल्कि जिस प्रॉप फर्म से मैं फंडेड अकाउंट ले रहा हूँ मैं उनकी सर्विसेज से फेमिलियर हो जाऊँ, मैं उनके विड्रॉल प्रोसेस से फेमिलियर हो जाऊँ। तो क्या होता है, लेट्स से शुरू में आपने $10,000 का अकाउंट लिया, उसके बाद थोड़े आप फेमिलियर हुए ट्रेडिंग से और इस प्रॉप फर्म की सर्विसेज से, आपने विड्रॉल लिया, फिर $25,000 पे आप गए, फिर 50 पे गए, अब आपके पास $5,000 भी है, 10,000 भी है, 25 भी है, 50 भी है। तो 4 डिफरेंट अकाउंट्स पे एक ही ट्रेड को बार बार लगा के उस एक ट्रेड को बार बार डिफरेंट अकाउंट्स पे मैनेज करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये इन इटसेल्फ एक हेडेक है। तो उसके लिए फिर आप अगर 2 स्टेप एवेल्युएशन कैटेगरी के अंदर आपने इन तीनों कैटेगरीज में से कोई भी फंडेड अकाउंट्स लिए, उनको आप मर्ज कर सकते हैं, और मर्ज की जो टोटल वैल्यू है वो $2 लाख से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ क्या, पहला रूल ये कि $2 लाख से ऊपर का मर्जर नहीं होना चाहिए। दूसरी फिर आपके पास है कि जिस कैटेगरी का, जैसे 2 स्टेप स्पीड है तो 2-3 अकाउंट्स आपके 2 स्टेप स्पीड के हों। यहाँ पे बल्कि लिखा भी हुआ है ऑल अकाउंट्स मस्ट बी फ्रॉम द सेम प्रोग्राम। एग्जाम्पल, एनी standard stimulated funded account can only be merged with another standard funded account। ठीक हो गया जी। यानी कि अगर आपने स्टैंडर्ड लिया 2 स्टेप स्टैंडर्ड तो वो मर्ज हो सकता है किसी दूसरे 2 स्टेप स्टैंडर्ड अकाउंट के साथ ही, वो 2 स्टेप स्पीड के साथ नहीं होगा या 2 स्टेप प्लस के साथ नहीं होगा। इसी तरीके से आप अगर 2-3 प्लस हैं आपके पास, उनको आप एक साथ मर्ज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या कि इसको खुद भी आप पढ़ लीजिएगा, चैलेंज फेज़ के अंदर अकाउंट मर्ज नहीं होते। ये बात हो रही है जब आपने चैलेंज फेजेस को क्लियर कर लिया और उसके बाद अब आपके पास स्टिमुलेटेड फंडेड अकाउंट है, वो अकाउंट्स के जिनके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर सकते हैं, उन अकाउंट्स को आप मर्ज कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी जो इसमें कंडीशन है वो क्या है कि आपका अकाउंट इनिशियल बैलेंस पे होना चाहिए। अब इनिशियल बैलेंस पे अकाउंट होने का 2 मतलब है। या तो ये है कि आपने लेट्स से एग्जांपल के तौर पे 2 स्टेप स्टैंडर्ड के आपने 3 अकाउंट्स आपके पास हैं, लेट्स से तीनों, एक आपके पास $25,000 का, एक आपके पास $50,000 का, एक आपके पास $10,000 का, तो टोटल आपके पास तकरीबन $75,000-85,000 का ये फंड इधर से अवेलेबल। तो उसमें क्या है कि आप तब इन तीनों अकाउंट्स को मर्ज कर पाओगे कि जब ये तीनों अकाउंट्स अपने इनिशियल ओरिजिनल बैलेंस पे होंगे। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने तीनों, लेट्स सपोज तीनों चैलेंजेस को, तीनों अकाउंट्स के 2 फेज चैलेंजेस को क्लियर कर लिया और फ्रेश आपके पास अकाउंट्स हैं, तो आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करें और तीनों को आप मर्ज करवा लें। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि उन तीनों में से लेट्स से 2 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको पहले से आप रन कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप साइमल्टेनियसली एक ही टाइम के ऊपर 3 डिफरेंट साइज़ के अकाउंट्स बाय कर रहे हो। पहले आपने लेट्स सपोज आज आपने 10,000 का किया, 2 महीने बाद आपने 25 का किया, 3 महीने बाद आपने 50 का किया, तो विद इन 6 मंथ्स अब आपके पास 2 स्टेप स्टैंडर्ड के 3 अकाउंट्स आ गए। अब जो आखिरी अकाउंट आपने लिया 5वें या चौथे महीने, वो फ्रेश अकाउंट है, लेकिन उससे जो पहले 2 अकाउंट आप ले चुके हैं उनके ऊपर तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो उसमें यह है कि तीनों अकाउंट्स इनिशियल बैलेंस के ऊपर होने चाहिए। इसका मतलब या तो चैलेंज नया नया आपने क्लियर कर लिया और आपको वो जो अकाउंट मिला। दूसरा ऑप्शन ये है, दूसरा मतलब ये है कि आपने जो प्रॉफिट्स बनाए उन प्रॉफिट्स को विड्रॉ आपने कर लिया और आपके जो फंडेड अकाउंट्स हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। यानी मिसाल के तौर पे जब आप ये मर्ज करना चाहते हो तीनों अकाउंट्स पे, एक अकाउंट आपका $50,000 का जो अकाउंट है वो आपका $52,000 के ऊपर है, कंसिस्टेंसी स्कोर विड्रॉल कंडीशंस को आप मीट कर रहे हो, $2,000 आपने विड्रॉ कर लिया। अब वो जो 50,000 वाला अकाउंट है वो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन, ओरिजिनल स्टेट में आ गया, इनिशियल बैलेंस पे आ गया $50,000 के। $25,000 का अकाउंट भी आप लेट्स से कुछ महीने से ट्रेड कर रहे हो, वो अब आपका $27,000 पे है, वो भी आपने $2,000 विड्रॉ करके वो भी ओरिजिनल आपकी उसके ऊपर आ गया। तीसरा अकाउंट आपने नया लिया, उसके चैलेंजेस को क्लियर करके वो आपको स्टिमुलेटेड फंडेड मिला लेट्स से $10,000 का, वो अब आपके पास नया अकाउंट है। तीनों को आप मर्ज कर सकते हो।
बात समझ गए। अच्छा, इसके बाद लास्ट जो इसकी फाइनल कंडीशन है वो ये है कि अकाउंट्स वो मर्ज हो सकते हैं जो कि सेम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हो। यानी ऐसे नहीं है कि आपने लेट सपोज 2 स्टेप स्टैंडर्ड 6 महीने के अंदर आपने 3 डिफरेंट साइज़ के अकाउंट लिए 2 स्टेप स्टैंडर्ड में, एक मेटा ट्रेडर 5 के ऊपर है, एक सी ट्रेडर पे है, एक किसी और प्लेटफॉर्म पे है। तो अब नहीं हो, तो अब आपको क्या करना है, पहले उन तीनों के प्लेटफॉर्म्स को एक करना है। आपको मतलब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्विच हो सकते हैं, इनके चैट सपोर्ट पे आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे तो वो आप स्विच भी कर सकते हैं और बैक एंड पोर्टल के ऊपर भी आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ट्रेडिंग टर्मिनल और प्लेटफॉर्म तीनों का एक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लेट्स से अगर आप 2 स्टेप एवेल्युएशन में किसी भी इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर आप जाते हो और वहाँ जाके आप का ये प्लान है कि भाई मैं अभी लेट्स से $10,000 से मैंने अकाउंट यहाँ पे फंडेड अकाउंट बाय किया, इनकी सर्विसेज को ट्राई एंड टेस्ट करने के बाद फिर मैं स्केल अप करूँगा, यानी फिर मैं नेक्स्ट $25,000 का लूँगा, फिर 50 का लूँगा, फिर 1 लाख का लूँगा। तो आपने क्या करना है कि एक ट्रेडिंग टर्मिनल रखना है आपने, सो दैट कल को अगर आप इन सारे अकाउंट्स को मर्ज करके एक बड़ा ट्रेड अकाउंट बनाना चाहो तो आपको उसमें मुश्किल ना हो, आपको उसमें आसानी हो। हाँ, अब लास्ट चीज़ ये आप क्लॉज नंबर 4 यहाँ पे देख रहे हो, अकाउंट्स स्टिल इन चैलेंज फेज कैन नॉट बी मर्ज्ड। ये बात मैंने पहले आपको बता दी कि अगर चैलेंज फेज में है वो नहीं हो सकता, चैलेंजेस क्लियर करने के बाद जो आपको स्टिमुलेटेड फंडेड मिलेगा वो मर्ज हो सकता, और उसके बाद इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स और 1 स्टेप अकाउंट्स ये मर्ज नहीं हो सकते। चलें जी, डिटेल में मैंने आपको ये रूल समझा दिया कि अकाउंट्स, डिफरेंट फंडेड अकाउंट्स को आप किस तरीके से FTM फंडेड ट्रेडर मार्केट्स पे मर्ज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बोला, रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिस्काउंट कोड्स यूज़ करना मत भूलना, ठीक ठाक डिस्काउंट आपको चेकआउट के ऊपर मिलता है। और मजीद अगर कोई बात, कोई चीज़ जो कि आपको प्रॉप ट्रेडिंग से रिलेटेड कंफ्यूज कर रही है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने बतानी है, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जो प्रॉप ट्रेडिंग FTM से रिलेटेड होगी उसमें वो कन्फ्यूजन मैं आपकी क्लियर करूँगा। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।